जय हिंद। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है रिट्स। और रिट्स के बारे में जानने से पहले हम लोग ये समझेंगे कि रिट्स होता क्या है। देखिए बेसिकली जो रिट्स है ना, रिट्स मेंशन है हमारा फंडामेंटल राइट्स में, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स में, वो भी आर्टिकल्स 32 में, ठीक है। जिसे अम्बेडकर जी ने कहा था कि ये जो है ना, ये संविधान का एक आत्मा है, ठीक है। ये जो अनुच्छेद है, आर्टिकल है, वो संविधान का आत्मा है। लेकिन अगर क्वेश्चन अगर ये आता है ना कि इस पूरे संविधान में कौन सा पार्ट है, कौन सा हिस्सा है वो संविधान का आत्मा है, तो प्रीएम्बल होगा। कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल 32 होगा। अब फिर सवाल ये उठता है, रिट्स जो है ना, ये कहाँ से लिया गया है? क्या ये इंडिया का अपना ओरिजिन है? नहीं, इंडिया का अपना ओरिजिन नहीं है। ये जो है रिट्स, ये यूके से लिया गया है। लेकिन यही जो रिट्स है ना, जो फंडामेंटल राइट्स में मेंशन है, आर्टिकल 32 में जो आता है, तो ये जो फंडामेंटल राइट्स से लिया गया यूएस से। लेकिन जो इसमें जो आर्टिकल 32 है, रिट्स है, यानी कि जो उपचार है, रेमेडीज़ है, वो लिया गया आपका यूके से, ठीक है। रिट्स जो वर्ड है ना, वो यूके से लिया गया है, ठीक। चलिए बात करते हैं। सबसे पहला जो रिट्स है ना, वो 5 तरह का होता है। सबसे पहला रिट्स जो है हैबियस कॉर्पस, समझते हैं यहाँ पर, ठीक है। हम यहाँ पर समझा देंगे, आप कहीं से भी नोट से देख सकते हैं इसका मीनिंग होता क्या है, बाकी अलग बात है, ठीक है। हैबियस कॉर्पस, ठीक है। सबसे पहला चीज़ इसका जो ये जो लैटिन वर्ड है, और इसका जो मीनिंग जो होता है, उसका मीनिंग होता है टू हैव द बॉडी ऑफ। मतलब आप सशरीर जो है ना, आप बॉडी को यहाँ उपस्थित करो, कहाँ पर? कोर्ट में। मतलब समझिए, देखिए सपोज कीजिए कि अगर पुलिस अगर आपको अरेस्ट करती है, तो नियम ये कहता है हैबियस कॉर्पस में कि आप 24 घंटे के अंदर आप उसको मजिस्ट्रेट या कोर्ट के पास उसको पेश करना पड़ेगा, सशरीर, यानी कि उस शरीर को लेकर। ऐसा नहीं कि वो घर में सोया हुआ है या जेल में, उसके बदले कोई चौकीदार चला गया, ऐसा नहीं। उसको लेकर 24 घंटे के अंदर आपको जाना पड़ेगा मजिस्ट्रेट के पास, अगर पुलिस आपको पकड़ती है तो, ठीक है। तो ये हुआ। लेकिन एक कंडीशन है, एक कंडीशन नहीं होता है। कौन सा कंडीशन? तो एक होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है। प्रिवेंटिव डिटेंशन, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कि अगर गवर्नमेंट को, अगर पुलिस को ये लग रहा है कि आपसे देश को खतरा है, आपसे समाज को खतरा है, तो आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए रखा जा सकता है। कितने महीने के लिए? तो ये कभी कभी क्वेश्चन आता है कितने मंथ्स के लिए, तो 3 मंथ्स के लिए, ठीक है। लेकिन जनरली अगर बात करेंगे हैबियस कॉर्पस, तो वो 24 घंटे के अंदर उसको कोर्ट में उसको पेश करना पड़ता है, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर होगा। हाँ, ये क्वेश्चन और उठता है कि हैबियस कॉर्पस किसको इशू किया जाता है, किसके लिए जारी की जाती है। देखिए यहाँ पर जितने भी रिट्स हैं ना, सारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जारी करते हैं। लेकिन किन के लिए होता है? तो हैबियस कॉर्पस जो होता है वो सभी के लिए होता है। ये सभी, हर एक इंडिविजुअल के लिए हो सकता है, ठीक है। हर एक इंडिविजुअल के लिए हो सकता है, ठीक, क्लियर है। इंडिविजुअल के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं, हाँ, ये कोर्ट के लिए नहीं होता है, इंडिविजुअल के लिए होता है। किसी इंडिविजुअल, कोई सोसाइटी के लिए, कोई ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसके लिए होता है। सेकंड है मैंडेमस। मैंडेमस का जो ये जो लैटिन वर्ड है, और इसका मीनिंग होता है वीक कमांड, ठीक है। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है ना, यहाँ पर जो अथॉरिटी है, जो एक एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको कमांड करती है कि आप अपना काम सही से करो। अगर कोई भी, मान के चलिए कि अगर सरकारी टीचर है, या फिर पुलिस वाला है, या फिर कोई भी सरकार, कोई आदमी से, कोई IAS ही है, ठीक है, अपना काम सही से नहीं करता है, तो हम लोग जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इसको लेकर, और मैंडेमस का केस फाइल करेंगे। मैंडेमस लाएंगे, और वो मैंडेमस को लेकर हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और सरकार जो, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट जो है ना, वो मैंडेमस जारी करेगी एक IAS के अगेंस्ट, जब अपना काम सही से नहीं करती है। चाहे वो IAS हो सकता है, चाहे वो कोई टीचर हो सकता है, सरकारी टीचर, चाहे वो पुलिस भी हो सकता है, ठीक है, वो पुलिस भी हो सकता है, ठीक। तो मैंडेमस का मतलब हो गया, कोई भी सरकारी अधिकारी अगर अपना काम सही से नहीं करता है, तो उसको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट एक निर्देश, एक मैंडेमस के थ्रू से एक निर्देश जारी करता है कि अपन अपना काम सही से करो, नहीं तो आप टर्मिनेट हो जाओगे, ठीक है। तो इसके पास ये राइट है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पास ये राइट है कि वो टर्मिनेट भी कर सकता है, ठीक। हाँ, ये किसको जारी करता है? साफ साफ बात है, ये किसके लिए है? तो ये अथॉरिटी के लिए है, ये पब्लिक अथॉरिटी के लिए है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो है ना, प्रोहिबिशन। नाम से ही मालूम चल रहा है प्रोहिबिशन मतलब कोई चीज़ रोक लगाना। लेकिन अब यहाँ पर कंडीशन ये होता है, जो प्रोहिबिशन है, और एक आता है सर्टिफिकेटरी। तो ये जो है ना, ये हायर कोर्ट, लोअर कोर्ट के लिए करता है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के लिए करेगा, और हाई कोर्ट लोअर या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए करेगा। प्रोहिबिशन में होता है क्या है? प्रोहिबिशन बेसिकली ये होता है कि सपोज कीजिए, मान के चलिए कि अगर कोई भी हाई कोर्ट है, ठीक है, हाई कोर्ट है, वो एक डिसीजन सुनाने वाली है, ठीक है, डिसीजन लिया नहीं है, वो सुनाने वाली है, ठीक है। इनके पास केस गया है, और उस केस के ऊपर डिसीजन आने वाला है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये राइट है कि भाई, ये जब उनको ये लगे कि हाई कोर्ट ये जो डिसीजन देने वाली है, वो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बेस नहीं है, जुडिशरी के ऊपर, जुडिशरी को वायलेट कर रही है,
तो उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट जो है ना हाई कोर्ट को प्रोहिबिशन का नोटिस भेज सकती है। यानी कि हाई कोर्ट मतलब हायर कोर्ट जो होता है ना सुप्रीम कोर्ट, वो लोअर कोर्ट यानी कि हाई कोर्ट को भेजती है। ठीक है, किस कंडीशन में? तो यहाँ पर एक्टिविटी हुआ नहीं है, जजमेंट आया नहीं है, बस वो केस गया था इनके पास और केस के बाद जजमेंट आने वाला था, सुप्रीम कोर्ट को मालूम चल गया कि अच्छा ऐसे होने वाला है, तुरंत प्रोहिबिशन लगाओ, रोक लगाओ उसके ऊपर। ठीक है, इसी के जस्ट मतलब सिमिलर है आपका सर्टियोरी, लेकिन डिफरेंस बस इतना ही है कि सर्टियोरी में पता है क्या होता है, इसमें ये होता है कि हाई कोर्ट जो है ना वो डिसीजन ले चुकी है। सपोज कीजिए हाई कोर्ट डिसीजन ले चुकी है किसी का मतलब डेथ सेंटेंस के लिए डिसीजन वो ले चुकी है। ठीक है, किसी का डेथ सेंटेंस, अब कोई पिटिशन फिर से फाइल कर दिया इसके अगेंस्ट में, ये हाई कोर्ट के अगेंस्ट में कि सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को ये लग रहा है कि नहीं इसमें डेथ सेंटेंस नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर ये समझना होगा कि यहाँ पर डेथ सेंटेंस हाई कोर्ट ने दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर जो है ना ये एक्टिविटी हो चुका है, यहाँ पर हाई कोर्ट का एक्टिविटी हो चुका है, ये अनाउंसमेंट कर चुका है, जजमेंट दे चुका है। जजमेंट जब दे चुका होता है तो वो हम लोग वो किस में आएगा, सर्टियोरी में। और उस केस में उस कंडीशन जजमेंट आ चुका है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये रोक लगाती है कि भाई आप ये नहीं कर सकते हो, आप ये जो केस है ना मेरे ऊपर रेफ़र करो। ठीक है, या अपने आप ऊपर रेफ़र करवा लेती है, इतना पावर है, या कोई नहीं भी करता है तो अपने भी करवा सकती है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर कब एक्टिव होती है, जब ये जजमेंट आ जाता है। सर्टियोरी मतलब ये सर्टिफाइड कर चुका है। ठीक है, मतलब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट सर्टिफाइड करता है कि भाई ये जो जजमेंट तुम दिए हो तो ये गलत है, सही है, कुछ कमियां हैं, तो आप ये मेरे में ऊपर ट्रांसफ़र कर दो, इसमें उसको हम देख लेंगे। ठीक है, प्रोहिबिशन में क्या था, प्रोहिबिशन में बस जजमेंट आने वाला था, रोक लगाया गया, मतलब रोक लगाया गया, प्रोहिबिशन मालूम चल जाएगा अपने आप। प्रोहिबिशन सर्टियोरी डिफरेंस इतना ही है, एक में एक्टिविटी हो चुका है, एक में एक्टिविटी नहीं हुआ है। ठीक है, लास्ट आपका जो है को वारंटो। वारंटो मतलब क्या होता है, वारंटो मतलब होता है आपका वारंट। ठीक है, इसको समझते थोड़ा अच्छे से। सपोज कीजिए मान कि एक ट्रैफिक पुलिस है। ठीक है, ट्रैफिक पुलिस चालान अगर काटती है, ट्रैफिक पुलिस अगर चालान काट रही है तो कंडीशन ये है कि जो चालान काटती है ना उसके कंधे पर कम से कम 1 स्टार होना ही चाहिए, उसके कंधे पर 1 स्टार होना चाहिए। ठीक है, एक कम से कम 1 स्टार, 2 स्टार 3 स्टार भी चल सकता है, लेकिन 1 स्टार। अगर उसके पास ये स्टार नहीं है, ठीक है, ये स्टार नहीं है और फिर भी वो चालान काट रही है, तो मतलब इसके पास अथॉरिटी नहीं है चालान काटने का। और भी समझते हैं, मान के चलिए कि आप ट्रेन में हैं, आपके पास टिकट है, लेकिन एक पुलिस आता है आपको ये बोलता है कि भाई टिकट दिखाओ। इनके पास ये अथॉरिटी नहीं है, इनके पास सामान चेक करने जांच करने का अथॉरिटी है, लेकिन इनके पास अथॉरिटी टिकट चेक करने का नहीं है। तो उस कंडीशन में हम लोग ये पूछ सकते हैं, और फिर भी ये अगर पुलिस अगर आपको पकड़ कर ले जाती है, अगर टिकट नहीं है फिर भी सपोज की उस केस में, तो आपको वारंटो जो है ना, जो सुप्रीम कोर्ट है को वारंटो का जो नोटिस है ना जारी करती है, किसके प्रति, उस पुलिस के प्रति अगेंस्ट में जो ये हरकत किया है। ठीक है, लेकिन बहुत लोग मालूम नहीं है, डर के मारे वाले, ठीक है मेरे पास टिकट नहीं है, ले 200 रुपये ले लो। झारखंड में बहुत ऐसे होता है। ठीक है, झारखंड की साइड में 200 रुपये जब डिमांड एक बार हुआ था तो उसको हम 20 रुपये में निपटाए थे। अब सोचिए क्या लेवल है झारखंड पुलिस का। मतलब थोड़ा पुलिस में रिफॉर्म्स आना चाहिए, खासकर झारखंड में तो आना ही चाहिए। ठीक है, आपके स्टेट में क्या हाल चाल है आपको मालूम होगा अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पर किस अथॉरिटी से, अगर आपके घर में कोई एक चौकीदार आता है और ये रेड बोल देगा आपके घर में रेड पड़ी है, तो आप पूछोगे ना कि भाई क्या रेड पड़ा है, आप कौन हो, क्या अथॉरिटी आपके पास रेड करने का। वो दिखाएगा झूठा मोटा चालान, वारंट दिखाएगा, देख मेरे पास वारंट है। वारंट मतलब क्या होता है, वो अधिकार पत्र ही होता है, वो राइट होता है। तो अगर उनके पास ये राइट नहीं है, चौकीदार के पास ये राइट नहीं है रेड करने का, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, या सामने अगर हाई कोर्ट है तो हाई कोर्ट जा सकते हो, जो सामने मिलेगा। मतलब आपके पास इतना राइट है कि सुप्रीम कोर्ट उस कंडीशन में जा सकते हैं अगर हाई कोर्ट अगर बंद है या हाई कोर्ट सुन नहीं रहा है उस कंडीशन में। मतलब इतनी छोटी चीज़ में, यानी कि यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो अगर आपका फंडामेंटल राइट्स को उल्लंघन हो रहा है, यानी जितना भी पांचों डिस्कस किया ना, अगर ये फंडामेंटल राइट्स में आता है और ये फंडामेंटल राइट्स का आपको उल्लंघन हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ये पाँचों रिट्स जारी कर सकती है आपके फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए। ठीक है, तो होप आपको ये समझ में आया होगा। हाँ, एक क्वेश्चन और एक चीज़, को वारंटो किसके अगेंस्ट दायर किया जाता है, तो सिंपल सी बात है, ये कोई हायर कोर्ट लोअर कोर्ट मामला नहीं होता, ये सिंपल सी बात है, ये अथॉरिटी का मामला होता है। ठीक है, ये अथॉरिटी अगेंस्ट में होता है। ठीक है, लेकिन इसमें एक कंडीशन एक्सेप्शन ये है कि कोई मिनिस्टर के अगेंस्ट नहीं होगा। ठीक है, कोई मिनिस्टर के अगेंस्ट नहीं होगा, कोई प्राइवेट ऑफिस के अगेंस्ट नहीं होगा। मतलब मान चलिए अगर अन अकेडमी जो है ना मेरे द्वार में आता है और कोई चीज़ अपने तरीके से वारंट लेकर आता है, ठीक है, फर्जी भी लेके आता है, तो हम इसके लिए हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। अगर सरकार की तरफ से कोई आता है,
ठीक है, सरकार का आदमी होना चाहिए, तो उस कंडीशन में यानी यहाँ पब्लिक के लिए है, ठीक है, प्राइवेट एंटिटी के लिए नहीं है, ठीक है। होप आपको ये समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।